गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिवेट के बारे में जाना था कि रिवेट जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, आपको मैंने वो बता दिया। उसके बाद हम लोगों ने ये भी जाना था कि जो रिवेट होता है उसकी डायमीटर कैसे निकाली जाती है, उसका व्यास कैसे निकाला जाता है। फिर रिवेट में जो पिच होता है, पिच क्या होता है, मार्जिन क्या होती है, इन सब के बारे में जान लिया था। आपको मैंने साथ ही साथ उस डायमीटर का, लेंथ का, उसके बाद मार्जिन का, पिच का, इन सब का फॉर्मूला भी बताया था। तो ये सब क्या था, रिवेट के कुछ स्पेशल टर्म्स थे जो कि मैंने आपको करवा दिया था। आई होप वो क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवेटेड जॉइंट्स की। देखिए, आपको मैंने कहा था कि जो रिवेट होता है एक फास्टेनर होता है। क्या होता है? फास्टेनर होता है, यानी कि बंधक होता है। कहा था ना, बंधक होता है। रिवेट का इस्तेमाल हम किसी दो प्लेट को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं और ये जो ज्वाइंट बनाता है वो सेमी परमानेंट ज्वाइंट बनाता है। यानी कि इसमें क्या होगा, जब हम इसके द्वारा, रिवेट के द्वारा जब दो शीट मेटल को आपस में जोड़ेंगे और जब उसे हम अलग करना चाहेंगे तो जब इसे अलग किया जाता है, दो शीट मेटल को अलग किया जाता है, ठीक है, अलग किया जाता है, तो जो रिवेट होती है वो खराब हो जाती है एंड जो फास्टेनर होता है, जो रिवेट होता है वो खराब हो जाता है और जो प्लेट होती है वो हमारा सुरक्षित रहता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे सेमी परमानेंट ज्वाइंट कहते हैं, यानी कि अस्थायी जोड़। ये मैंने आपको बता दिया था। तो ये क्या करता है, दो शीट मेटल को या दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ता है, ठीक है। ये ज्वाइंट होता है रिवेटेड ज्वाइंट, वो टू टाइप्स का होता है। पहला है लैप ज्वाइंट, दूसरा है बट ज्वाइंट। अब समझिए कि जो लैप ज्वाइंट होता है वो किस तरह का ज्वाइंट है। देखिए, हमारे पास मान लीजिए दो प्लेट है, एक ये प्लेट है, दूसरा ये प्लेट है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। जब प्लेट को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर, ठीक है, एक प्लेट है, इसके ऊपर मैंने दूसरा प्लेट चढ़ा दिया है और एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट चढ़ाकर जब इसके ऊपर रिवेटिंग की जाती है, आपको मैंने कहा था कि रिवेट के द्वारा किया गया प्रोसेस को रिवेटिंग कहते हैं, रिवेटिंग कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये प्रोसेस है। जैसे कि मैं बोलती हूँ, मतलब कि ये है कि हैमर के द्वारा किया गया प्रोसेस को प्रोसेस बोलो या ऑपरेशन बोलो, ठीक है। हैमर के द्वारा किया गया प्रोसेस को हैमरिंग कहते हैं। उसी तरह रिवेट के द्वारा किया गया प्रोसेस, यानी कि आपने रिवेट को लेकर के जो काम किया है उसे ही रिवेटिंग कहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को चढ़ाकर जब हम इसके ऊपर रिवेट डालकर जब रिवेटिंग करते हैं, ठीक है, जब इन दोनों में ज्वाइंट बनाते हैं, जोड़ बनाते हैं, तो उस जोड़ को लैप ज्वाइंट कहते हैं। इसका मतलब क्या है, लैप ज्वाइंट का मतलब क्या है कि एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट, चढ़ाकर ज्वाइंट बनती है, उसे ही लैप ज्वाइंट कहते हैं, उसे लैप ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। यही होता है लैप ज्वाइंट का। तो देखिए, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ ही बता देती हूँ, ये हमारी दो शीट मेटल है या मान लो दो प्लेट है, इन दोनों को मैंने एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया और उसके बाद क्या किया, मैंने इनके ये जो होल है इसके ऊपर मैंने रिवेट को डाल दिया और
रिवेट को डालने के बाद मैंने रिवेटिंग कर दी और ये प्लेट आपस में जुड़ गया। तो इसी ज्वाइंट को कहते हैं लैप ज्वाइंट। ठीक है, क्या कहते हैं? इसी ज्वाइंट को लैप ज्वाइंट कहा जाता है। जब एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट चढ़ा दिया जाता है और जब इसके ऊपर ज्वाइंट बनाया जाता है तो उस ज्वाइंट को लैप ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई लैप ज्वाइंट के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ये मैं रफ कर देती हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं रफ करने वाली हूँ। ध्यान दीजिएगा, जो लैप ज्वाइंट होता है उसके क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। टाइप्स, पहला होता है सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। क्या है? सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट का मतलब क्या है? यानी कि जो मैंने अभी ज्वाइंट बताया, इसी ज्वाइंट को कहेंगे सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। यानी कि ऐसा लैप ज्वाइंट जिसमें सिंगल रिवेटिंग की गई है। इसमें क्या है? एक मैंने सिंगल रिवेट डाला है, यानी कि इकलौता रिवेट डाला है। ठीक है, अकेला रिवेट इसे डाला है, इसी को सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट कहेंगे। दूसरा होता है डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। तीसरा होता है जिगजैग रिवेटेड लैप ज्वाइंट। ठीक है, अब देखिए, सबको बनाना संभव नहीं है, इसलिए मैं इस पेपर के माध्यम से समझाना चाह रही हूँ। मैंने जैसे कि बोला, लैप ज्वाइंट के भी टाइप्स होते हैं। हम लोग अलग अलग तरह से लैप ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, लैप ज्वाइंट को हिंदी में कहते हैं चढ़ाव जोड़। क्या कहते हैं? चढ़ाव जोड़। ये लैप ज्वाइंट का हिंदी मीनिंग होता है। ठीक है, मैं ये देखिए, बात करते हैं पहले टाइप की। तो क्या है? सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। कल मैंने एक फिगर बनाया था, आइसोमेट्रिक भी था प्लस फ्रंट व्यू टॉप व्यू भी था। यही देखिए, जो देख पा रहे हो, इसे ही कहते हैं सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। क्यों कहते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या है? दो प्लेट है ना, एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, और इन दोनों प्लेट के ऊपर क्या कर दी गई है? रिवेटिंग कर दी गई है। ये क्या है? ये आइसोमेट्रिक है। इसे क्या कहते हैं? ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, यानी कि इसका ये 3D व्यू है। आइसोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जिसकी 3 दृश्य देखी जाती है। और ऑर्थोग्राफी का मतलब क्या होता है? जिसका 2 दृश्य होता है। ठीक है, ये 3D है और ये 2D है। तो देखिए, जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, इसमें मैंने दिखाया है सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। इसमें क्या है? 2 प्लेट है और इन 2 प्लेटों को सिंगल रिवेट के द्वारा जोड़ दिया गया है। जब इसका प्रोजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो देखिए, ये इसका फ्रंट व्यू है। फ्रंट का मतलब क्या होता है? सामने से देखना, फ्रंट ये होता है। और टॉप का मतलब क्या होता है? कि ऊपर से देखना, ये टॉप होता है। तो देखिए, ये फ्रंट व्यू है ना। तो यहाँ देखिए, फ्रंट व्यू में ये क्या है? 2 हमारी प्लेट है। एक प्लेट ये है ऊपर वाला और दूसरा प्लेट है नीचे वाला। इन दोनों प्लेट के ऊपर रिवेटिंग कर दी गई है। ठीक है, ये क्या है? इसका टॉप व्यू है। मेरे बस दिखाने का मतलब क्या है कि ये हमारा सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है। अगला क्या है? अगला है हमारा डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट क्या है? देखिए, ये जो हमारा रिवेटेड ज्वाइंट है वो डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है। मतलब क्या है? इसमें क्या है? 2 प्लेट है ना, 2 प्लेट है ना। एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है और ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। तो इन दोनों प्लेट के ऊपर क्या कर दी गई है? डबल रिवेटिंग की गई है। ठीक है, क्या की गई है? डबल रिवेट डाला गया है। एक रिवेट देखिए, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक रिवेट ये है, दूसरा रिवेट ये है ना।
एक रिवेट ये है, दूसरा रिवेट ये है, और इन दोनों रिवेट के द्वारा दो प्लेट को आपस में जोड़ दिया गया है। अगर आप इसका प्रोजेक्शन देखते हैं तो यहाँ देखिए दो प्लेट है और दो प्लेट को आपस में डबल दो रिवेट के द्वारा जोड़ दिया गया है। तो इस ज्वाइंट को कहते हैं डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। ये हो गया डबल रिवेटेड। तीसरा हमारा है जिग जैग रिवेटेड लैप ज्वाइंट। आपको मैंने जब ड्राइंग की क्लास में लाइन पढ़ाया था, लाइन यानी कि रेखा पढ़ाया था, उसमें हमारा था एक लाइन था जिसे कहते थे जिग जैग लाइन। जिग जैग का मतलब क्या है? इसकी जो रेखा होती है कुछ इस टाइप की होती है, इसे कहते हैं जिग जैग लाइन। जिग जैग लाइन, ये जिग जैग लाइन होती है। ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिएगा समझने का। ये जो है हमारी, ये क्या है? डबल रिवेटेड जिग जैग ज्वाइंट। क्या है? एक मिनट, डबल रिवेटेड जिग जैग लैप ज्वाइंट। डबल रिवेटेड जिग जैग, यानी इसमें क्या होता है? इसमें देखिए, इसमें भी क्या कर दी गई है? डबल रिवेटिंग की गई है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, इसमें भी क्या है? डबल रिवेटिंग की गई है। लेकिन क्या है? ये जिग जैग है। जिग जैग देख रहे हो? इसका देखो रिवेटिंग देखो, ये जेड का आकार बना रहा है। ये फ्रंट, ये आपका आइसोमेट्रिक है, ये फ्रंट है, ये टॉप है। टॉप है ना? तो टॉप में देखो इसकी जो रिवेटिंग की गई है क्या है? जिग जैग है, यानी कि ये जो जिग जैग जेड का आकार बना रहा है। जेड फॉर जैब्रा, उसका आकार बना रहा है, ठीक है, उसका शेप बना रहा है। तो इसे ही कहते हैं डबल रिवेटेड जिग जैग लैप ज्वाइंट। अब देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए। ये तो क्या था हमारा? डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट था ना, डबल रिवेटेड। इसमें देखिए सामने सामने हमारा है, जो रिवेटिंग की गई है, ये रिवेट है, ये भी रिवेट है, ये रिवेट है, ये रिवेट है, ये रिवेट है, ये रिवेट है, ठीक है। तो ये जो रिवेटिंग है डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है। लेकिन जिग जैग में क्या होता है? ये हमारा सामने रिवेटिंग नहीं करता है। 1 2 3 रिवेटिंग की गई है। और देखिए ये जो रिवेटिंग की गई है, 2 रिवेटिंग क्या है हमारा? इसके सामने नहीं किया गया है, इसके बीच में किया गया है। और ये जो बना रहा है, अब कंपेयर कीजिए दोनों में, दोनों में कंपेयर कीजिए। देखिए ये क्या है? डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, और ये डबल रिवेटेड जिग जैग लैप ज्वाइंट, ठीक है। ये जिग जैग बना रहा है, ये लैप बना रहा है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सभी फिगर को बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इन सब फिगर के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल के भी देखिए, उसमें सारे फिगर बने हुए हैं। सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट बना हुआ होगा, डबल रिवेटेड भी होगा और डबल रिवेटेड जिग जैग भी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या होते हैं? लैप ज्वाइंट के टाइप्स होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगला क्या है? अगला है आपका बट ज्वाइंट। क्या है? बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट को कहते हैं हिंदी में टक्कर जोड़। क्या कहते हैं? टक्कर जोड़। अब समझिए कि टक्कर जोड़ क्या होता है, बट ज्वाइंट क्या होता है। टक्कर जोड़ में क्या होता है? दो हमारे पास प्लेट है, प्लेट है ना। जब इन दोनों प्लेट को, ये प्लेट है, ये इसका किनारा है, किनारा है, ये प्लेट है, ये इसका किनारा है, और ये प्लेट है, ये इसका किनारा है। जब दो प्लेट को किनारों से किनारा मिला करके आपस में जोड़ा जाता है, यहाँ ध्यान दीजिए, दो हमारे पास प्लेट है, एक ये
ये है प्लेट 1 और दूसरा है प्लेट 2। जब दो प्लेट को किनारे से किनारे मिलाकर आपस में जब जोड़ा जाता है तो उस ज्वाइंट को कहते हैं बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं। जब दो प्लेट को के किनारा मिलाकर जोड़ा जाता है। आप थ्योरेटिकल में नहीं जाइए, प्रैक्टिकल में जाइए, ठीक है। प्रैक्टिकल जो मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। क्या है, एक प्लेट है, दूसरा प्लेट है, इन दोनों प्लेट को मैंने क्या किया, इसके दोनों किनारों को मैंने मिला दिया और उसके बाद हम लोग जो इसके ऊपर रिवेटिंग करते हैं, यानी कि इसके ऊपर जब हम लोग रिवेट डालते हैं तो उसे ही कहते हैं बट ज्वाइंट कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें एक समझने वाली बात है। समझने वाली क्या बात है, यहाँ फोकस कीजिए। ये हमारा प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। ये दोनों प्लेट को के किनारों को मैंने आपस में जोड़ दिया है। ये हमारी दोनों जुड़ गई है, किनारा मैंने मिला दिया है। अगर इसके ऊपर, ठीक है, जो इसके ऊपर हम लोग रिवेट डालते हैं, आपको मैं बार बार बोलती हूँ रिवेट कब, प्लेट है हमारा, ठीक है, प्लेट है तो प्लेट के ऊपर इसका जो सरफेस है पूरा प्लेन है, रिवेट तो जाएगा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर क्या होता है, होल होता है, ठीक है। रिवेट का जो डायमीटर होता है उसी के अनुसार इसका एक होल होता है, बल्कि थोड़ा बड़ा होल होता है, बड़ा होल होता है जिससे कि रिवेट क्या आसानी से इसमें चला जाए। तो इसके ऊपर क्या एक होल होगा, तो होल होगा तभी इसके ऊपर, इसके अंदर रिवेट को डाला जाएगा। तो ध्यान दीजिए, एक बात समझने वाली बात क्या है, ये दो प्लेट है, अगर हम यहाँ रिवेटिंग करते हैं, यहाँ रिवेटिंग करते हैं, ठीक है, रिवेटिंग करते हैं तो क्या ज्वाइंट बनेगा, नहीं बनेगा। अगर हम लोग यहाँ रिवेटिंग करते हैं, यहाँ रिवेटिंग करते हैं, यानी कि रिवेट डालते हैं और ज्वाइंट बनाते हैं, तो क्या इन दोनों प्लेट में ज्वाइंट बनेगा, नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना बात को मैं क्या बोल रही हूँ। दो प्लेट है, दोनों प्लेट को आपस के किनारों को मैंने मिला दिया है और उसके बाद जो ज्वाइंट बनाते हैं उसी को बट ज्वाइंट कहते हैं, यानी कि टक्कर जोड़ कहा जाता है। अगर हम लोग प्लेट 1 में रिवेट डालकर जब रिवेटिंग करते हैं तो ज्वाइंट नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, दोनों प्लेट आपस में नहीं जुड़ पाएगी। जब हम लोग प्लेट 2 में अगर रिवेट डालकर रिवेटिंग करते हैं तो क्या ज्वाइंट बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। दो प्लेट है हमारा, किनारों को मैंने मिला दिया है। अगर मान लो कि किनारा हमारा मिल गया है, आपस में मिल गया है हमारा, समझ जाओ, इसके ऊपर हम रिवेट डालेंगे, रिवेटिंग करेंगे, ज्वाइंट दोनों बनेगा, नहीं बनेगा। इसके ऊपर रिवेट डालेंगे, रिवेटिंग करेंगे, ज्वाइंट बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्या करते हैं, दोनों प्लेट के किनारों को मिला करके, दोनों प्लेट का किनारा मिल गया है, किनारा है, उसके बाद क्या करते हैं कि हमारा स्ट्रेप होता है। स्ट्रेप को देखो, इससे तो स्ट्रेप कहा जाता है, लेकिन आप क्या कहते हैं, ये हमारा प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, इसके ऊपर एक स्ट्रेप डाला जाता है, यानी कि एक पतली सी सीट डाली जाती है। स्ट्रेप यानी कि एक पतली सी सीट होती है। आप नॉर्मली समझो कि पतली सी सीट होती है, पतली सी सीट को क्या करते हैं, इसके ऊपर डाल देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर रिवेटिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर रिवेटिंग करते हैं। समझ गए? देखो, प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, नहीं जुड़ पाएगा बिना स्ट्रेप के द्वारा, तो एक स्ट्रेप डालते हैं, यानी कि एक सीट डालते हैं और सीट डालने के बाद ये सीट क्या है, ये सीट है, आधी इसमें है, इस जो सीट है हमारी, ये सीट जो क्या है, आधी सीट 1 में है और आधी सीट 2 में है, यानी कि आधा जो सीट का जो पार्ट है, यानी इसका जो आधा जो सीट का पार्ट है क्या है, प्लेट 1 में है
और आधा जो सीट का जो पार्ट है प्लेट 2 में है, यानी कि दोनों में है। ठीक है, क्या है ये हमारा दोनों में है। एक मिनट, दो हमारा हो गया, दो हमारा क्या है कोर से कोर मिल गया इसका। और उसके बाद क्या करते हैं, एक पतली सी सीट डाल देते हैं इसके ऊपर, एक पतली सी सीट इसमें डाल देते हैं जो कि दोनों में रहता है। और उसके बाद इसके ऊपर रिवेटिंग कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है ये ज्वाइंट बना लेता है। इसलिए ध्यान देना, हमेशा ही कंफ्यूजन होता है कि कैसे स्ट्रेप को क्यों डाला जाता है। तो स्ट्रेप को इसी वजह से डाला जाता है जो कि मैंने बताया है। तो इस ज्वाइंट को क्या कहते हैं, इस ज्वाइंट को कहते हैं बट ज्वाइंट। तो देखिए ये बात हो गई बट ज्वाइंट के बारे में। बट ज्वाइंट भी होता है, जो होता है इसके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके भी टाइप्स होते हैं। ये क्या है बट ज्वाइंट का है टाइप्स, इसका है बट ज्वाइंट के टाइप्स है। सिंगल रिवेटेड, सिंगल स्ट्रेट बट ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड सिंगल स्ट्रेट बट ज्वाइंट। ठीक है, बताऊंगी क्या है। सिंगल रिवेटेड डबल स्ट्रेट बट ज्वाइंट क्या है, अभी दो ही टाइप समझिए। सिंगल रिवेटेड सिंगल स्ट्रेट बट ज्वाइंट, दूसरा क्या है सिंगल रिवेटेड डबल स्ट्रेट बट ज्वाइंट। अब यहां थोड़ा देखिए, इसका मैं फिगर लेकर के आई हूं, ध्यान दीजिए। ये जो हमारा है, पहले यहां ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसे रफ करने वाली हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए बात करते हैं सिंगल रिवेटेड सिंगल स्ट्रेट बट ज्वाइंट की। जैसे कि मैंने बोला दो प्लेट है, दो प्लेट को किनारों को मैंने मिला दिया है और इसके ऊपर एक स्ट्रेप लगा दिया है। तो ये जो ज्वाइंट है ये क्या है सिंगल रिवेटेड सिंगल स्ट्रेप बट ज्वाइंट। इसका मतलब क्या है, दो प्लेट है, ये हमारा सिंगल स्ट्रेप है, यानी कि एक स्ट्रेप है और उसके ऊपर मैंने रिवेटिंग कर दी है। इसे सिंगल रिवेटेड सिंगल स्ट्रेप बट ज्वाइंट कहते हैं। ये फिर क्या होता है, तो ये देखिए सिंगल रिवेटेड डबल स्ट्रेप बट ज्वाइंट। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं ज्यादा मजबूती के लिए, अच्छी ज्वाइंट के लिए इसके ऊपर एक स्ट्रेप को लगाते हैं और दूसरा इसके नीचे लगाते हैं, यानी एक स्ट्रेप ऊपर है और दूसरा स्ट्रेप नीचे है। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं इसके ऊपर रिवेटिंग कर देते हैं, यानी कि रिवेट को डाल देते हैं और रिवेट ज्वाइंट बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये सिंगल रिवेटेड है, डबल स्ट्रेप है, एक स्ट्रेप दूसरा स्ट्रेप बट ज्वाइंट। देखिए हमेशा लेफ्ट में और बट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं बताऊंगी कंफ्यूजन क्या है वो भी बताऊंगी। देखिए इस फिगर को देखिए, ये क्या है बट ज्वाइंट है, कैसे पहचानेंगे। देखिए इसका जो ये एक प्लेट है और दूसरा प्लेट क्या है, आपस इन दोनों किनारों को आपस में मिलाया गया है और इसके ऊपर एक प्लेट डाल दी गई है, यानी कि एक स्ट्रेप डाल दी गई है और इसके ऊपर रिवेटिंग कर दी गई है। तो इसे ही कहेंगे सिंगल रिवेटेड सिंगल स्ट्रेप बट ज्वाइंट। दूसरा देखिए इसमें क्या है, दो प्लेट है, एक प्लेट ये है दूसरा प्लेट ये है, दोनों प्लेट के किनारों को आपस में मिला दिया गया है। इसके ऊपर एक स्ट्रेप है और दूसरा इसके नीचे स्ट्रेप है। इसमें क्या है, दो स्ट्रेप है ना, दो स्ट्रेप। ध्यान दीजिए एक स्ट्रेप ऊपर है एक स्ट्रेप नीचे है और दोनों को आपस में
रिवेटिंग कर दी गई है और ज्वाइंट बना दिया गया है, तो इसे कहेंगे सिंगल रिवेटेड डबल स्ट्रेप बट ज्वाइंट। देखिए यहाँ लिखा भी गया है सिंगल रिवेटेड डबल स्ट्रेप बट ज्वाइंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, बट ज्वाइंट के टाइप्स होते हैं, आपको मैंने बता दिया। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ होता है, एक बात और बता देती हूँ। जिस तरह इसमें डबल रिवेटेड है, यहाँ भी होंगे डबल रिवेटेड सिंगल स्ट्रेप बट ज्वाइंट। ठीक है, यानी क्या है, ये तो मैंने स्ट्रेप के बारे में बताया है कि सिंगल रिवेटेड सिंगल स्ट्रेप भी होता है और सिंगल रिवेटेड डबल स्ट्रेप भी होता है। डबल रिवेटेड सिंगल स्ट्रेप भी होता है, इसका मतलब क्या है, डबल रिवेटेड को यहां समझिएगा। डबल रिवेटेड में क्या है, दो प्लेट होगी, ये क्या है, प्लेट है, इसके ऊपर एक स्ट्रेप होगा और इसके ऊपर क्या करेंगे, डबल रिवेट होगा, यानी इसका दुगना होगा। इसमें क्या करेंगे, 4 रिवेट को डालेंगे। ठीक है, 4 रिवेट को डालेंगे। इसी तरह से डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है, सब पढ़ेंगे। क्या है कि ये जो जितने भी मैं बता रही हूँ डबल रिवेटेड सिंगल स्ट्रेप बट ज्वाइंट, सब आपके बुक पर है। ठीक है, अगर आप बुक निकालते हैं, अगर बुक खोलते हैं तो आपको क्या है, इन सब के फिगर मिल जाएंगे। अभी ऐसे क्या बोल रही हूँ, कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन ये होता है, इसे मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन ये होता है, ये हमारा है बट ज्वाइंट। ठीक है, इसके ऊपर मैंने स्ट्रेप डाल दी है और इसके ऊपर इसे मैंने रिवेटिंग कर दी गई है। ये क्या है, बट ज्वाइंट है। आपको मैंने लेफ्ट ज्वाइंट बताया था, लेफ्ट ज्वाइंट क्या था, एक प्लेट है, दूसरा प्लेट इसके नीचे है और इसमें रिवेट डालते हैं और रिवेटिंग कर देते हैं, इसे कहते हैं लेफ्ट ज्वाइंट। तो देखिए ये भी हमारा सिंगल रिवेट सिंगल रिवेट रिवेटेड सिंगल स्ट्रेप बट ज्वाइंट, ये भी हमारा है सिंगल रिवेटेड सिंगल रिवेटेड लेफ्ट ज्वाइंट। अब आप सोच रहे होंगे बट ज्वाइंट है, लेफ्ट ज्वाइंट है, ये भी हमारा सिंगल रिवेटेड है, ये भी हमारा सिंगल रिवेटेड है। अंदर देखो, इसमें क्या है, सिंगल रिवेट बोला गया है और सिंगल रिवेट डाला गया है ना। इसमें क्या है, बट ज्वाइंट में सिंगल रिवेट तो बोला गया है, लेकिन इसमें दो रिवेट है, दो रिवेट है ना, इसलिए कंफ्यूजन मत होना। जब लेफ्ट ज्वाइंट में सिंगल रिवेट बोला जाए तो एक सिंगल रिवेट होगा, लेफ्ट ज्वाइंट में डबल रिवेट बोला जाए तो 2 रिवेट होगा। ये होगी लेफ्ट ज्वाइंट के बारे में। अगर बट ज्वाइंट में सिंगल रिवेट बोला जाए तो 2 रिवेट होगा। ठीक है, 2 रिवेट क्यों होगा, जैसे कि मैंने बोला कि दोनों प्लेट के किनारों को मिलाते हैं और इसके ऊपर एक स्ट्रेप डालते हैं। ठीक है, स्ट्रेप डालते हैं और स्ट्रेप डालने के बाद एक रिवेटिंग यहाँ की जाती है और एक रिवेटिंग यहाँ की जाती है। ठीक है, तो बट ज्वाइंट में जब सिंगल रिवेट बोला जाए तो 2 रिवेट होंगे। अगर मान लो बट ज्वाइंट में डबल रिवेटेड बोला जाए तो ध्यान देना उसमें क्या होंगे, 4 रिवेट होंगे। ठीक है, अभी मैंने फिगर जो बनाया था ना 4 रिवेट वाला, वो क्या था, डबल रिवेटेड सिंगल स्ट्रेप बट ज्वाइंट का था। तो यही कंफ्यूजन होता है जो कि मैंने बता दिया। लेफ्ट ज्वाइंट में फिर बता देती हूँ, लेफ्ट ज्वाइंट में अगर सिंगल रिवेट बोला जाए तो सिंगल रिवेट ही होगा, लेकिन बट ज्वाइंट में अगर सिंगल रिवेट बोला जाए तो 2 रिवेट होगा। देख लो, जैसे कि इसी फिगर को देख लो, क्या है लिखा गया है ना, सिंगल रिवेटेड सिंगल स्ट्रेप बट ज्वाइंट। सिंगल बोला गया है लेकिन 2 रिवेट है, 2 रिवेट है। यहाँ क्या बोला गया है,
सिंगल रिवेटेड डबल स्ट्रेप बट ज्वाइंट। डबल स्ट्रेप क्यों बोला गया है? इसमें दो दो स्ट्रेप है ना, डबल स्ट्रेप। लेकिन सिंगल रिवेटेड बोला गया है, लेकिन क्या है, दो दो रिवेट है, दो दो रिवेट है। इसी तरह डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट में अगर डबल रिवेटेड बोला जाए तो क्या होगा, उसमें 4 रिवेट होंगे। तो ये कंफ्यूजन था जो कि मैंने बता दिया है। आई होप अब कंफ्यूजन कभी ना हो आपको, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या थे, रिवेटेड ज्वाइंट थे, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि दो तरह के ज्वाइंट होते हैं, लैप ज्वाइंट होता है, बट ज्वाइंट होता है, कैसा होता है, सब मैंने बता दिया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।